सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में प्रभुता पाते ही हम अपने पिता का भी अभिवादन नहीं कर पाते हैं, अपने माँ का भी अभिवादन नहीं कर पाते हैं, अपने गुरु का भी सत्कार नहीं कर पाते हैं। हम कहीं बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं और हमारा गुरु हमारे दरवाजे पर आ जाए तो हम मुंह मोड़ लेते हैं, वहीं से पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में देवता पराजित हुए। और जब देवता पराजित हुए तो देवगुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञ कराया और पुनः जय मिली। और जय मिला तो देवराज इंद्र जय पाते ही सुरा में डूब गए। और जैसे ही वो देवराज इंद्र सुरा में डूबे, गुरुजी आ रहे थे सभा में। जैसे गुरुजी को देखा, मदांध थे, उस मदांधता में गुरुजी के ऊपर दृष्टि डाली तो सही, लेकिन अभिवादन भी नहीं किया। तो गुरुजी को लगा कि इसको अभिवादन का भी ज्ञान नहीं है, अब मैं यहां नहीं रहूं। देवराज इंद्र का पद त्याग करके चले गए। देवराज इंद्र ने कहा चले जाओ, मैं दूसरा गुरु बना लूंगा। मदांध है, मैं दूसरा गुरु बना लूंगा। और गुरु बना लिया। बोले किनको गुरु बनाया? बोले त्वष्टा मुनि थे। त्वष्टा मुनि के पुत्र थे महाराज उन विश्वश्रवा जी, विश्वरूप जी। विश्वरूप जी को उनको अपना गुरु बना लिया। विश्वरूप जी और त्वष्टा जी का संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से भी था। अब विश्वरूप जी गुरु बन गए तो गुरु बनने के बाद यज्ञ करते थे, क्योंकि यज्ञ से ही देवता पुष्ट होते हैं। स्वाहा स्वाहा चलता था, लेकिन उसी में दैत्य से संबंध कुछ होने के कारण दो चार आहुति दैत्यों के लिए भी छोड़ देते। जब ये दो चार आहुति दैत्यों के लिए छोड़ते, ये बातें देवराज इंद्र को पता चल गई। तो देवराज इंद्र ने किया क्या कि विश्वरूप जी की गर्दन काट दी। अब जब विश्वरूप जी की गर्दन काट दी, विश्वरूप जी मर गए, ये बातें त्वष्टा मुनि को पता चली। तो त्वष्टा मुनि ने कहा कि ठीक है, इंद्र ने मेरे पुत्र को, और उसी समय ब्रह्म हत्या भी लग गई देवराज इंद्र के पीछे। अब आगे आगे भाग रहे हैं देवराज इंद्र, पीछे पीछे ब्रह्म हत्या। भागे भागे ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा एक उपाय है देवराज इंद्र, ब्रह्म हत्या को कुछ भागों में बांटा जाए। तो ब्रह्म हत्या के पहले 4 भाग किए, ऐसे तो 5 भाग किए। एक भाग दे दिया नदियों को। आप देखते चातुर्मास में नदी में स्नान को वर्जित किया गया है, स्नान नहीं किया जाता। आप नदियों में देखते हैं झाग दिखाई पड़ती है, वो कहते हैं ब्रह्म हत्या का एक अंश है। भूमि में बांटा। आप भूमि में कुछ क्षेत्रों में जाइए, भूमि रेह रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे आप बैठे भालचंद जी, इनके क्षेत्र में जाइएगा तो इनके भूमि, इनके क्षेत्र में प्रतापगढ़ में आप देखेंगे जो भूमि पर सफेद सफेद निकल आती है, वो ब्रह्म हत्या है। ऊसर क्षेत्र जिनको बोलते हैं, ऊसर क्षेत्र में एकदम श्वेत जैसी, तो मानो वो ब्रह्म हत्या का एक अंश है। तीसरा, वृक्षों में जो गोंद निकलती, वृक्षों में दिया एक भाग, जो वृक्षों में गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या है। और चौथा, स्त्रियों को दिया। 4 भाग बटे, एक भाग शेष बचा, तो वो कहां रखें? तो उस भाग को धर्मराज को समर्पित कर दिया। एक भाग धर्मराज के पास गया। तो ब्रह्म हत्या 5 भागों में बट गई। मानो देवराज इंद्र स्वच्छ हो गए।